मच की कोयला फील्ड में लर्जा खेज वारदात। नामालूम अफराद की फायरिंग से 11 कानकन जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने कानकनों को करीबी पहाड़ियों में ले जाकर उनके हाथ बांधकर फायरिंग की। मच फायरिंग वाक़े के खिलाफ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का मच में एहतजाज। मुजाहिरीन ने कोयटा से भी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मच में 11 अफराद के कत्ल की मज़म्मत। कहा, कानकनों का कत्ल दहशतगर्दी का बुज़दिलाना और गैर इंसानी इक़दाम है। वज़ीर आज़म की FC को मासूम कानकनों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिदायत। कहा, हुकूमत बेगुनाह मकतूलों के ख़ानदानों को बेआसरा नहीं छोड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने IG बलूचिस्तान से मच वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वाक़े में मुलविस अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के दर पे मुसलसल वार कर रहा है। ऐसे हालात में दूसरी जानिब अवाम के मुस्तरद करदा सियासी अनासिर हैं। ये सियासी अनासिर बैरूनी हमला आवरों का आलाकार बनकर अफरा तफरी और इंतशार फैला रहे हैं। मुल्क दुश्मनों को उनके मज़मूम अज़ाइम में नाकामी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस अनासिर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की वाक़े की मज़म्मत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ अरसे से सूबे में दहशतगर्दी की लहर नज़र आ रही है। मच वाक़या सिक्योरिटी में कोताही का सबब नहीं। तफ्तीशी इदारे हर जाविये से वाक़े का जायज़ा ले रहे हैं। मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म अब भी कहते हैं कि वो ट्रेनिंग पर हैं। 3 साल होने को हैं, अब भी ये कहें तो हम क्या करें। वज़ीर आज़म के पास मसाइल का हल नहीं तो इन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा, हम एक हैं, PDM की जीत पीपल्स पार्टी की जीत है। हुकूमती वज़रा साजिश कर रहे हैं लेकिन PDM की तहरीक मुस्तहकम है। अवाम के ताउन से सेलेक्टेड हुकूमत को हटाकर अवामी हुकूमत लाएंगे। बहावलपुर में PDM की रैली के लिए मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के काफिले रवा दवा। इंतजामिया का अपोजिशन को रैली की इजाज़त देने से इनकार। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम इस्लामाबाद से नाजायज़ कब्जा छुड़ाना चाहते हैं। रुकावटें पहले भी तोड़ी थी, आज भी तोड़ेंगे। कहा, शेख रशीद को छोड़ें, PDM मजबूत है। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तमाम इस्तीफ़े पार्टी क़यादत के पास जमा हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मौलाना इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लामाबाद के ख्वाब देख रहे हैं। मौलाना का मकसद मुल्क की बेहतरी नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। इक़्तिदार की लालच में मौलाना दर दर की खाक छान रहे हैं। मौलाना अपनी और अपने हवारियों की करप्शन बचाने के लिए इदारों के खिलाफ बात करते हैं। PDM अपनी ज़ाती और वज़ीर आज़म मुल्क की बका की जंग लड़े। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से हुकूमत पर बहावलपुर में रैली के रास्ते में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम। कहा, इंतजामिया कंटेनर लगाकर रास्ते रोक रही है। इंतजामिया से गुजारिश है कंटेनर्स को हटाया जाए। इंतजामिया शहर का अमन खराब ना करे। बोले, ये बात पहले से तय थी कि हर लीडर हर रैली में शिरकत नहीं कर सकता, इसीलिए बिलावल भुट्टो की जगह आज साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी शिरकत कर रहे हैं। उसामा कत्ल केस में गिरफ्तार ATS के 5 एहलकार F8 के चहरी में पेश। अदालत ने मुल्ज़िमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वज़ारत दाखिला ने उसामा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने SP सदर सरफराज विर्क की सरबराही में JIT तश्कील दे दी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के थाना रबना की हदूद में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से उसामा नदीम की हलाकत में पुलिस एहलकारों की तरबियत पर सवालिया निशान लगा दिया।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इमारत से छलांग लगाने वाली जख्मी खातून का बयान ताहाल नहीं लिया जा सका। पुलिस के मुताबिक खातून 8 साल कबल साबिक शौहर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुई थी। खातून का बच्ची को इमारत से फेंकना इक़दाम कत्ल में आता है। दूसरे शौहर से पूछताछ, खातून के अहले खाना की तलाश जारी। इस्लामाबाद में थाना तरनोल के इलाके G16-3 से वकील अगवा। FIR के मुताबिक हम्माद सईद डार एडवोकेट को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर अगवा किया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का वकील के अगवा पर कल हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस से मुख्फी को जल्द बाजियाब कराने का मुतालबा। क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान टीम 297 रन बनाकर आउट हो गई। अजहर अली ने 93 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 61 और फहीम अशरफ 48 रन के साथ नुमाया रहे। शान मसूद 0, हारिस सुहेल 1, फवाद आलम 2 रन पर आउट हो गए। काइल जेमिसन ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पहले रोज का खेल खत्म। न्यूजीलैंड कल इनिंग्स का आगाज करेगा। पाकिस्तानी स्क्वाड में यासिर शाह की जगह जफर गौहर का टेस्ट डेब्यू। टेस्ट कैप मिलने पर कहा कि टेस्ट क्रिकेटर बनना बचपन का ख्वाब था। बहुत पुरजोश हैं। 3 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट से बहुत कुछ सीखा। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने का अज़्म है। आज़ाद कश्मीर और पंजाब में बारिश। वादी लीपा, नीलम में हल्की बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में धुंध में कमी। सर्दी बढ़ गई। मुल्क भर में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -8, पेशावर में 1, लाहौर 3 और कराची का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। गिजर में झील जमने से बड़ों और बच्चों के मजे हो गए। फुटबॉल, हॉकी और दीगर खेलों से लुत्फानंदोज होने लगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि शोबाज एंड कंपनी ने बेदर्दी से अवामी पैसा लूटा। नून लीग ने पंजाब को 1200 अरब के कर्ज में डुबोया। हुकूमत की किफ़ायतशारी के बायस मुसलसल 5वें माह करंट अकाउंट सरप्लस है। 6 माह में गुज़श्ता साल की निस्बत वसूलियों में 42% इजाफा हुआ। कोरोना के दौरान माली मुश्किलात के बावजूद आवाम को 56 अरब का टैक्स रिलीफ दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ को जेल में 100 दिन हो गए। 100 पैसे की करप्शन साबित ना हो सकी। शहबाज शरीफ को 100 दिन गिरफ्तार करके आटा चीनी चोरी की गई। अब गैस और बिजली भी चोरी की जा रही है। वज़ीर आज़म को मालूम है शहबाज शरीफ की मुल्क चलाने की पूरी तैयारी है। इनके खिलाफ लहराए गए कागज़ अदालतों में पेश नहीं होते। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मरदमशुमारी पर कराची से ज़्यादती पर एहतजाज करेंगे। वफाकी हुकूमत के इस जुर्म में MQM को बराबर का जिम्मेदार समझते हैं। PTI हुकूमत एक काम भी ठीक नहीं कर रही। MQM अपने लीडर्स को ड्राई क्लीन करा रही है, लेकिन कारकुनों को नहीं। कराची की गिनती सही कराने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,311 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 2,272 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 44,392 कोरोना टेस्ट किए गए। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरार का इंग्लिश डिपार्टमेंट के चेयरमैन पर हरासा करने का इल्ज़ाम। प्रोफेसर सायरा कहती हैं चेयरमैन जुल्फ़िकार शाह ने घर पर हमला किया, बदजुबानी की। प्रोफेसर जुल्फ़िकार शाह ने इल्ज़ामात झूठ का पलंदा करार दे दिए। फरीक़ैन में सुलह के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। खैबर पख्तूनख्वा में 2,500 से ज़्यादा गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा दाखिला के दस्तावेज़ के मुताबिक सूबे में 1,153 पेट्रोल पंप्स पर बगैर NOC पेट्रोल की फ़रोख्त जारी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश कहते हैं अगले हफ्ते से गैर कानूनी पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होगा। मारूफ अमरीकी मेज़बान लैरी किंग कोरोना में मुब्तला। 87 साल के लैरी किंग फेफड़ों के सरतान
ज़ियाबतीस और दीगर आर्जे में भी मुब्तला हैं। अमरीका में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2100 से ज़ायद अमवात, 2,32,000 केसेस रिपोर्ट हो गए। बरतानिया में कोरोना से मजीद 445 अमवात, 57,725 नए केसेस रिपोर्ट। हाइड पार्क में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरा, 17 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी रियासत मिशिगन में छोटा तैयारा मकान से टकरा गया। हादसे में पायलट समेत 3 अफराद हलाक हो गए। साठवीं नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में तारीख रकम हो गई। पाकिस्तान में गोल्फ की तारीख में पहली मरतबा 16 साल के उमर खालिद चैंपियन बन गए। राफे राजा दूसरे नंबर पर रहे। अंडर 19 पोलो चैंपियनशिप में लड़कों के साथ पहली बार लड़की अमल रजा की एंट्री। फाइनल में घोड़े से गिरकर भी हौसला ना हारा। कहती हैं जब पोलो का शौक हो तो हिम्मत करनी पड़ती है। यकीन है जल्द मजीद लड़कियां भी पोलो के खेल में जौहर दिखाएंगी। के गांव गलमत के लोगों का कारनामा। -15 डिग्री की सर्दी में 18 दिन में पहाड़ को तराश कर 1500 सीढ़ियां बना डाली। सीढ़ियों से पहाड़ पर चढ़कर खूबसूरत नज़ारों को देखा जा सकेगा। और लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म अदाकारा का अवार्ड माहिरा खान के नाम। इमरान अशरफ बेहतरीन टीवी अदाकार और यमुना जैदी बेहतरीन टीवी अदाकारा करार। बेहतरीन अदाकार क्रिटिक्स चॉइस का अवार्ड जाहिद हामिद और बेहतरीन अदाकारा का इकरा अजीज ने हासिल किया। सज्जाद अली का गाना सॉन्ग ऑफ द ईयर कयारा। हादिया हाशमी सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़ी। मारूफ मिजाह निगार अनवर मकसूद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। पाकिस्तानी शोबिस के सबसे बड़े लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2020 की पहली बार ऑनलाइन वर्चुअल तकरीब जियो एंटरटेनमेंट पर नशर की गई।